जिन लोगों ने मुर्शिद इमरान खान की पीठ में छुरा घोंपा, आज उनका नामो निशान नहीं है। यानी कि उनका नाम लेने वाला कोई नहीं है जनाब, और ना वो पॉपुलैरिटी, ना वो चर्चे, और जनाब हर जगह यानी कि खान साहब के साथ शाना बिशाना खड़े थे। आखिर वजह क्या है? वजह यही है कि वो लोग सिर्फ मफाद परस्त थे, अपना मफाद सोच कर आए थे, और जनाब उनको नहीं खबर कि पाकिस्तान के साथ क्या हो रहा है और गरीब आवाम के साथ क्या हो रहा है। मैं कुछ नाम आपके सामने रखता हूँ, वैसे तो सैकड़ों की तादाद में है। बहरहाल जनाब आप देख लें कि बहुत बड़ा नाम जहांगीर खान तरीन, अलीम खान और फयाजुल हसन चौहान और उस्मान बुजदार, जी जनाब, फवाद चौधरी, असद उमर और तीली पहलवान, परवेज खटक, शीरी मजारी, फिरदौस आशिक अवान, फैसल वावड़ा, नूर आलम खान, राजा रियाज, नज़ीर चौहान, आमिर महमूद कयानी, मलिक अमीन असलम, शौकत तरीन, अली नवाज अवान, इमरान इस्माइल, अली जैदी, इब्रारुल हक, खुसरू बख्तियार, हाशिम डोगर। मैंने कहा जनाब ये तो चंद एक मैंने नाम गिनवाए हैं। बहरहाल जनाब ये सैकड़ों की तादाद में है। आज उनका नाम लेने वाला कोई नहीं है, यानी कि सियासत की वो मौत मर गए हैं। मकसद ये है, वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह वो जी रहे हैं, अल्लाह मज़ीद, मैंने कहा उनका धागा जो है वो लंबा ही करे। बहरहाल सियासी मौत मैं कह रहा हूँ कि जब बंदा खान साहब के साथ खड़ा होता है तो उसका लेवल कुछ और होता है और मकाम कुछ और होता है, और जब खान साहब को धोखा दे और खान साहब की पीठ में छुरा घोंपे, जैसा कि आजकल आप देख रहे हैं कि अली अमीन गंडापुर ने छुरा घोंपा है और जनाब आए बाएँ शाएँ कर रहा है, और कभी इधर तितर मार रहा है, कभी उधर तितर मार रहा है, यानी कि इस कस्म के हथकंडे इस्तेमाल कर रहा है। अवाम तो सब कुछ देख रही है। जैसा कि शेर अफजल मरवत ने बहुत बड़ी कुर्बानी दी, उसने लीड करके रखा यानी कि तहरीक इंसाफ को, जोश, जज्बा, वलवला, लेकिन एंड में आके असल मुद्दा ये है कि खान साहब को वो चाहिए जो अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़े। और जनाब जो लाहौर की खातून है आलिया हमज़ा, उनका नाम जो है ना वो बड़ा ही ज़ोर शोर पे है कि वो बेहतरीन तरीके से स्ट्रगल कर रही हैं, और नडर, और मैंने कहा सनम जावेद, यानी कि बाकी भी जैसे डॉक्टर यास्मीन, वो तो बेचारी कैद में है। तो मकसद ये है कि देखें पीटीआई एक जनून है, और खान साहब को वो लोग चाहिए कि जो तन मन धन लगा दें। असल मुद्दा क्या है? पाकिस्तान को बचाना है और जनाब गरीब आवाम को बचाना है। ये डाकू, चोर, लुटेरे, मफाद परस्त, ये तो पहले ही काबिज थे। अब आप देख लें कि जहांगीर खान तरीन ये बहुत बड़ा एक यूँ समझे कि टाइकून है, पता नहीं क्या कहते हैं कारोबारी लिहाज से, और अलीम खान आप देख लें तो ये बड़े बड़े मगरमच्छ हैं जनाब। इनको इनका मफाद चाहिए, ये गरीबों के लिए बस रहने दें, हैं पापा, रहने दें। तो मकसद ये है जनाब, खान साहब को तो वो आदमी चाहिए, वो कारकुन चाहिए कि जो मुल्क पाकिस्तान की खातिर और ख़ान साहब की खातिर, गरीब आवाम की खातिर लीड करे, और सिर्फ मकसद उसका एक ही हो कि इन डाकू, चोर, लुटेरों से मुकाबला करना है, मुल्क पाकिस्तान को बचाना है। और जो लोग काबिज़ हैं, आपको पता है ना काबिज़ कौन है? हाँ जी, पा मुनीरा, हाँ जी बिल्कुल। तो गल इत्थे मुक गई है जनाब कि खान साहब को वो चाहिए जो खान साहब की बात करे, खान साहब का बयानिया आगे बढ़ाए, और निडर हो के, मैंने कहा खौफ से कोई खौफ ना हो। तो ये मैंने चंद नाम गिनवाए हैं, और मैंने गिनवाए इसलिए हैं कि देखें इन बेचारों का अब नाम निशान नहीं है। वजह सियासी मैं बात कर रहा हूँ। अली अमीन गंडापुर को देख लें, वो बहुत ही, उसने जो है ना एक खुलबली मचा रखी है, और गम गुस्से का अवाम जो है वो इजहार कर रही है, और वो कह रहा है कि मैंने बजट अवाम को देना था। अवाम कह रही है कि हमें बजट नहीं चाहिए, हमें सिर्फ़ और सिर्फ मुर्शिद इमरान खान चाहिए। वो मुर्शिद
इमरान खान आज़ाद होकर आएंगे, बजट भी मिल जाएंगे और पाकिस्तान जो है वो स्ट्रगल भी करने लग जाएगा इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, अस्ता फूलों की तरह महकता हो रखे। नमाज 5 वक्त अदा किया करें, वालिदैन की खिदमत करते रहा करें, हमसायों का रखे ख़ास ख्याल। हमेशा हमेशा हक़ और सच की आवाज़ को बुलंद करते रहा करें। जहाँ देखें किसी के साथ जुल्म ज़्यादती, वहीं पर अपने होने का सबूत दीजिए। अल्लाह निगहबान।